नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 11वीं कक्षा पाठ 10 महत्वाकांक्षा और लोभ पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कि प्रद्युमन लाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। तो आइए सबसे पहले लेखक परिचय, फिर इसके बाद प्रमुख कृतियां, विधा परिचय पढ़ते हुए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये एक निबंध शैली है, तो निबंध शैली के माध्यम से किस प्रकार से उन्होंने हमें बताया है कि जब महत्वाकांक्षा यानी मनुष्य की इच्छाएं जागृत होती है तो उसका लोभ, उसका लालच भी जो है जन्म लेता है, और इसी इच्छा और इसी लालच का क्या परिणाम होता है हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करती हूँ, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। लेखक परिचय। प्रद्युमन लाल बख्शी जी का जन्म 27 मई खेड़ाकड़ में हुआ। बीए के पश्चात आप साहित्यिक क्षेत्र में आए। आपने निबंध में जीवन की सच्चाइयों को बड़ी ही सरलता के साथ में प्रस्तुत किया है। नाटकों के माध्यम से आपने जीवन की विशिष्ट शैली को दर्शाया है। आपने निबंधों की जो प्रासंगिकता है उसे आज भी बरकरार रखा है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई। प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। पंचपात्र, पद्यन, कुछ और कुछ, निबंध संग्रह है, कथा चक्र, उपन्यास है, हिंदी साहित्य विमर्श और हिंदी साहित्य समीक्षा ग्रंथ आदि प्रमुख कृतियां हैं। विधा परिचय देख लेते हैं कि इस निबंध में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसमें आपको ये मिलेगा कि महत्वाकांक्षा के साथ हमेशा मनुष्य का असंतोष होता है। अति लालसा, बहुत ज्यादा लालच होती है, वो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठता है और इसका दुष्परिणाम बहुत बुरा होता है। प्राय क्या होता है, इन सारी चीजों के माध्यम से यहाँ पर आपको लेखक ने एक मछुआ और मछली की कहानी के माध्यम से मानव मन के अंत इच्छाओं का कभी अंत नहीं हो सकता, इसे बहुत अच्छी तरह से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें और इसके बाद में इस निबंध के माध्यम से हम पाठ को समझेंगे। देखिए स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, मैं पाठ पढ़ना प्रारंभ करती हूँ और आपको पाठ के साथ में समझाना भी प्रारंभ करूंगी। बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम शूद्रों में देखते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब बड़े लोग लालच करते हैं तो हम उसे बहुत ही छोटे तरीके से देखते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं। उसी के संबंध में एक पुरानी कहावत है जो कि लेखक ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। देखिए, एक था मछुआ, एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी किसी भी तरह अपने जीवन को चला रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए पाते। ग्रीष्म हो यानी सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उनके लिए एक जैसा था। वो एक ही काम निरंतर करते रहते थे। वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे कि भविष्य में क्या होगा, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही व्यस्त रहते। उनका जो वर्तमान है वही काफी बिजी होता था, उसमें ही काफी वो व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी और न कोई लालसा थी। पर एक दिन ऐसी घटना अचानक से हो गई। देखिए, मछुआ आ रहा था मछलियां पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी एक कोने में लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए, मछुए, जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूं, अभी तैरना भी अच्छी तरह से नहीं जानती। यहां आकर जरा देख, मैं फंस गई हूं, मुझको किसी तरह यहां से बाहर निकाल। मछुए ने नीचे उतरकर लता को अलग कर दिया, यानी हटा दिया, और मछली को बाहर निकाला। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने फिर उसे पुकारा, मछुए, मछुए, इधर तो आ। मछुआ उसके पास आ गया।
मछली ने कहा, सुनती हूं नदी जो है उसमें खूब पानी है, मुझे नदी तक पहुंचा दे। मैं तो तेरी तरह चल भी नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। मछुए ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। मछुए ने ये कहकर एक बर्तन निकाला, उसमें खूब पानी डाला और फिर उसने मछली को क्या किया, उस पानी में डालकर उसे नदी तक पहुंचा दिया। मछली अब नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद के साथ में वो क्या करने लगी, तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को फिर पुकार कर कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उसी दिन के बाद से मछुआ रोज आकर आधा घंटा मछली के पास बैठा करता था। कभी कभी वह आटे की गोलियां भी बनाकर लाता था और मछली उसे खाकर बहुत खुश, बहुत प्रसन्न हो जाती थी। एक दिन मछुई ने कहा, तुम रोज उसी घाट पर क्यों जाते हो। स्त्रियां जो होती हैं वो काफी प्रश्न करती हैं और देखिए यहीं से लालच और लोभ का जो है वो प्रारंभ होता है। देखिए, मछुए ने उसको एक छोटी सी मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित, आश्चर्य हो जाती है। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, यानी तुमको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, तुम्हारे अंदर तो थोड़ा भी अक्ल नहीं है। वह क्या साधारण मछली है, वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। आगे देखिए, मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है। मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए तू क्या कर सकती है। अच्छा एक काम कर, तू हमारे लिए घर बनवा देगी। मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया है, जा। तेरी मछुई उस घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि जो टूटी फूटी झोपड़ी थी सचमुच एक अच्छा घर बन गया था। कुछ दिनों के बाद मछुई ने फिर कहा, लालच देखिए कैसे बढ़ रहा है। सिर्फ एक घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तकलीफ तो अभी भी है, जाओ मछली से कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी के तट पर बेचारा पहुंच गया और उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर कहा, क्या है। मैंने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देगी। मछली ने कहा, जा, तेरे घर धन हो गया। मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसके घर पर काफी धन हो गया था। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर आकर कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। जा, मछली से कह कि राजकीय वैभव चाहिए, उसमें नौकर चाकर बाग बगीचे सब कुछ है, जाओ मछली से मांगो। मछली की यह बात सुनकर मछुआ थोड़ा हिचकिचाया। उसने कहा, जो है उसी में खुश रहो। परंतु मछली के सामने उसकी एक न चली और मछली ने भी मछुए की एक भी बात न सुनी और मछुआ जो है स्वयं मछली के पास में पहुंच गया। वो मछली की दिव्य शक्ति को उसने पहले ही देख लिया था और मछली को इस बात का ज्ञान हो गया था कि मछली काफी चीजें जो है वो इन्हें दान के रूप में दे सकती है। यही नहीं, एक बार जब मछली आटे की गोलियां खिला रही थी तब मछली ने उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से मछुए को हठ पूर्वक उसने भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा, धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी। मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बन गई। अब वो रानी बनकर क्या कर रही है, महल में घूम रही है। मछली ने आकर देखा, सचमुच घर में मछली जो है रानी बनकर बैठी हुई है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर आकर कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ यानी आकाश आदि सभी मेरी आज्ञा मानते हो तो बताओ कैसा होगा। उसने पुनः मछुए को मछली के पास में भेजा। अब देखिए उसका परिणाम क्या होता है।
ज्यादा लालच करने से बच्चों क्या परिणाम होता है ये हम देखेंगे। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। यानी सब कुछ देने के बाद भी अब तुम चाहते हो कि सूर्य चंद्रमा तुम्हारी आज्ञा माने, तो जाओ, जहां से आए थे ना वहीं पे चले जाओ। मछुआ और मछली दोनों फिर उसी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत है। अब यहाँ पर लेखक आपको इस सच्चाई से रूबरू करवाना चाहते हैं और आपके समक्ष ये बताना चाहते हैं कि कहानी जो है वो पुरानी भी है और झूठी भी है, लेकिन उसमें सच्चाई ये इस बात की है कि हमेशा इंसान की इच्छा आकांक्षाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। क्या उसकी इच्छाओं का अंत होना कोई सीमा है? मछुए के भाग्य में ये कौन सा परिवर्तन हो गया? क्या मछली ने मछुए के साथ में एक सहानुभूति भी प्रकट नहीं की? ये अगर मैं कहूं तो यहाँ पर जो दोष है ना तो मछली का है और ना तो मछुए का है, क्योंकि सारा दोष मछली का है। अगर मछुए ने पहली बार मछली से कुछ मांगा था तो उसे तुरंत वहीं पे मना कर देना चाहिए था, लेकिन मछली ने क्या किया, उसके लालच को बढ़ावा दिया और इसकी दुर्गति ये हुई कि मछली ने मछुए से सब कुछ छीन लिया। और ये भी है कि अगर मछली ने पहली बार, शायद ऐसा भी हो सकता था कि जब मछली ने पहली बार मछुए से कहा कि जाओ मछली से ये वरदान मांग कर लेकर आओ, उसी समय अगर मछुए ने मछली को झिटकार दिया होता तो शायद इसका परिणाम ना होता। लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं मैं तो स्त्री को निर्दोष समझता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी कुछ हुआ मैं इसका दोष मछली पर नहीं डालता हूं, बल्कि इसका सारा दोष मैं मछली पर ही डालना चाहता हूं। क्योंकि अगर वो पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति है लेकिन ये नहीं है, तुम्हारी स्त्री जो याचना कर रही है तुम उसे वहीं पर रोक दो। यदि मछुए से ये कहती कि तुम्हें जितना दिया है उसमें ही संतोष करो तो इसका परिणाम ये ना होता था। लेकिन मछली ने क्या किया, उसके हर एक वरदान को वो पूरा करती गई और लालच जो है उसका बढ़ता ही गया। लेकिन मछली भी यहाँ पर ये नहीं समझ पाई कि मछुए ने उस पर उपकार किया था। मछली सब कुछ भूल गई और उसने मछुए से एक ही क्षण में सब कुछ ले लिया। वो मछुए के उपकार को भी भूल गई। कहते हैं यहाँ पर लेखक कि मैं मछली को यहाँ देवी नहीं मानता हूं, क्योंकि देवी तो देना जानती है, छीनना नहीं जानती है। ये मछली जो है ये तो भगवान ईश्वर के विरुद्ध ही है, क्योंकि ईश्वर क्षमा देता है ना कि उससे सब कुछ ले लेता है। और यहाँ पर यही चीज हुआ। और यहाँ पर लेखक आपसे ये कहना भी चाहते हैं, आपको समझाना भी चाहते हैं कि मछुआ अगर चाहता तो मछली से कह देता कि तुमने जो कुछ दिया है उन सब को इसी तरह अपराध के कारण तुमने कैसे ले लिया। तुम्हारे वरदान का ये अंत है, ये तुमने कौन सा मैंने गलती की थी कि तुमने एक ही क्षण में सब कुछ छीन लिया। ये कौन सा अभिशाप है, ये कौन से अभिशाप का मिलन है और वरदान का कौन सा मिलन है, इसका अंत समझ में नहीं आया। कहते हैं ये बहुत विचार करने योग्य बातें हैं, क्योंकि मछली को अगर देखा जाए तो तुम भले ही देवी हो लेकिन तुम्हारे अंदर त्याग की भावना नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना नहीं है, तुम्हारे अंदर उपकार की भावना नहीं है और ना ही तुम्हारे अंदर क्षमा और दया की भावना है। तो इसके माध्यम से आपको लेखक ये समझा रहे हैं कि अगर इंसान की, व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती है तो उन इच्छाओं को पूरा मत कीजिए, या जितना मिल रहा है उतना ही संतोष कीजिए। अगर आप अपनी लालच को ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसका परिणाम जिस प्रकार से मछुआ और मछली का हुआ है उसी प्रकार से होगा। इस पाठ का हम स्वाध्याय देख लेते हैं। आप अपने समक्ष स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पाठ का स्वाध्याय। तो यहाँ पर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपके समक्ष स्लाइड जो है वो प्रस्तुत है, तो आप इसे देखकर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। आपके समक्ष आकलन दिया गया है, संजाल पूर्ण कीजिए। मछुआ मछली की दिनचर्या तो हमने पढ़ा और आपको समझाया भी।
तो उसके अनुसार लिख लीजिए। फिर उत्तर लिखिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है। दूसरा स्लाइड अगर आप देख रहे हैं तो आकृति पूर्ण कीजिए, जो प्रश्न है उसके उत्तर भी मैंने लिख दिए हैं, संजाल भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। फिर अगर आप तीसरा स्लाइड देख रहे हैं तो उसमें शब्द संपदा है, समानार्थी है, वचन बदलिए और विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं और इसके साथ में कृति दी गई है, उसके अंदर भी उत्तर लिख दिए गए हैं, तो उसे भी देखकर आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला स्वाध्याय है जिसमें आपको परिच्छेद में से जो शब्द है उसे ढूंढ कर लिखना है और घटनाक्रम को उचित क्रम में लगाकर लिखना है। अगला स्लाइड आप देख रहे हैं, संजाल दिया गया है, उत्तर लिखिए दिया गया है। जहां पर है कि मछुआ मछुई की कहानी का क्या अंत होता है, तो इसके उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसे भी देखकर आप लिख लीजिएगा। फिर अगला स्लाइड देख रहे हैं, आकृति पूर्ण कीजिए और इसके साथ संजाल आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसे भी देखकर आप लिख लीजिएगा। फिर अगला हम स्लाइड देख रहे हैं जिसमें यहाँ पर संजाल पूर्ण करने के लिए दिया गया है और वाक्य को पूर्ण कर कर आपको लिखना है। शब्द संपदा भी आपके समक्ष प्रस्तुत है, जितने जो वाक्यांश दिए हैं उसके एक शब्द लिखना है और लिंग बदलकर आपको लिखना है। अभिव्यक्ति भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। महत्वाकांक्षा का कभी अंत नहीं होता, इस विषय पे अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ मैंने उत्तर लिख दिए हैं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। इसके बाद अति से तो अमृत भी जहर बन सकता है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आप अपने विचार अपने अनुसार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं अपने विचार, तो आप भी देखकर नोटबुक में लिख लें। अगर आप अपने शब्दों में भी लिखते हैं तो भी सही होगा। फिर कहानी का दुखद अंत के लिए दोषी कौन है, हमें अच्छे से पता है कि दोषी किसे माना गया है, मछली को। तो इस पर अपने विचार आपको लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अभिव्यक्ति दिया है, प्रस्तुत निबंध में निहित मानवीय भाव से संबंधित विचार लिखिए, इसके उत्तर भी लिख दिए हैं, इसे देखकर भी लिख लीजिएगा। पाठ के आधार पर कृतज्ञता असंतोष के संबंध में लेखक की धारणाएं, ये भी आपके समक्ष इसका उत्तर प्रस्तुत है, देखकर लिख लीजिएगा। फिर साहित्य संबंधित ज्ञान जो 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं, इसके भी प्रश्न और उत्तर दोनों दिए हैं, इसे देखकर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर आपको व्याकरण विभाग से काल परिवर्तन दिया गया है, सभी को किस में परिवर्तन करना है, ये प्रश्न के साथ में उत्तर भी आपके समक्ष प्रस्तुत है, तो इसे भी देखकर आप लिख लीजिएगा। वाक्य भेद दिया गया है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। कौन कौन से वाक्यों में आपके समक्ष जो वाक्य प्रस्तुत है उसे पहचान कर लिखना है, तो मैंने पहचान कर लिख दिए हैं। मुहावरों का अर्थ, पाठ में जितने भी मुहावरे आए हैं सभी के अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसे भी देखकर लिख लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा और विशेषण रूप आपके समक्ष प्रस्तुत है, यहाँ पर बनाकर लिख दिए गए हैं, तो इसे भी देखकर लिख लीजिएगा। वाक्य शुद्धिकरण, जो भी अशुद्ध वाक्य है उसे शुद्ध वाक्य करके आपको लिखना है, आपके समक्ष ये प्रस्तुत है, तो इसे भी देखकर नोटबुक में लिख लीजिए। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।